भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना में ये यमुना छवि वो समाप्त हुआ। यमुना छवि में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यमुना नदी में क्या शोभा, कैसा प्राकृतिक वातावरण है, उसका वर्णन अनेक रूपों में किया है कि तरनि तनूजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, किधो मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा, मनु आतप वारन तीर को सिमट सबे छाए रहत, कै हरि सेवा हित न रहे निरखि नयन मन सुख लहत। ये बच्चों 56 छंद है। इसके पहले जो पढ़ाया गया वो सवैया था प्रेम माधुरी में, और भाषा इसमें ब्रज भाषा है और श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए तरनि माने होता है, तरनि तनुजा माने यमुना यानी सूर्य की पुत्री यमुना। तट तमाल, तमाल के तट माने तट पर, तमाल तमाल के तरुअर वृक्ष बहु छाए बहुत से छाए हुए हैं। यमुना नदी के तट पर तमाल के वृक्ष अनेक प्रकार से छाए हुए हैं, झुके झुक गए हैं कूल किनारे पर, जल परसन जल का स्पर्श करने के हित माने लिए मनहु जैसे सुहाए सुशोभित हो रहे हों। ऐसा लग रहा है जैसे वे नदी किनारे पर नदी के जल का स्पर्श करने के लिए झुके हुए हों। किधो या ऐसा लगता है कि मुकुर में शीशे में, मुकुर माने शीशा, मैं लखत माने देख रहे हूँ, उझक माने उझक करके झांकते हुए सभी वृक्ष निज निज शोभा, अपनी अपनी शोभा को। शब्दार्थ पर ध्यान दीजिएगा, जब तक शब्दार्थ नहीं आएगा तब तक व्याख्या नहीं आएगी। कै या प्रणवत माने प्रणाम करते हैं, जल जानी परम पावन, जल जानी जल को जान करके परम पावन परम पवित्र, परम जल को परम पवित्र जान करके फल लोभा, फल प्राप्त करने के लोभ से, मनु जैसे आतप वारन, आतप माने होता है गर्मी कष्ट, वारन मिटाने के लिए, तीर को किनारे पर, सिमट, सिमट माने सिमटे हुए, सब छाए रहते, एक दूसरे से सिमट करके सभी लोग छाए हुए हैं, घेरे हुए हैं। कै या हरि सेवा हित, भगवान की सेवा के लिए, न रहे निरखि, कै हरि सेवा हित न रहे निरखि नयन मन सुख लहत। या ऐसा लगता है जैसे भगवान की सेवा के लिए वे झुके हुए हैं और अपने नेत्रों से उन्हें भरपूर देख करके मन में सुख को प्राप्त करते हैं। अर्थ हो गया निरख देख करके, नयन नेत्रों को, मन मन से सुख लहत सुख को प्राप्त करते हैं। ऊपर से देखिए तरनि तनूजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यमुना छवि से ली गई हैं। इसमें यमुना नदी की शोभा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सूर्य की पुत्री यमुना के तट पर अनेक प्रकार के तमाल के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, कि वे किनारे पर उस यमुना नदी के जल का स्पर्श करने के लिए झुके हुए सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें देख करके यानी झुके हुए यमुना नदी के किनारे, जब आप किसी नदी के किनारे
के दृश्य का ध्यान रखेंगी तो ये अर्थ आपके अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे यमुना नदी के किनारे जो तमाल के वृक्ष हैं वो ऐसे झुके हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे लगता है कि वे यमुना के जल का स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं और सुशोभित हो रहे हैं किनारे पर। किधो मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, या ऐसा लगता है कि वह यमुना के जल रूपी शीशे में अपने अपनी शोभा को देखने के लिए उझक रहे हैं, यानी झुके हुए हैं, झांक रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे यमुना के जल रूपी शीशे में, मुकुर माने शीशा, किधो या तो मुकुर में लखत शीशे में, जल रूपी शीशे में देख रहे हैं, उझक उझक करके सभी वृक्ष निज निज शोभा, अपनी अपनी शोभा को। उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि ये वृक्ष तमाल के जो हैं यमुना नदी के किनारे, वो यमुना के जल रूपी शीशे में अपनी अपनी शोभा को देखने के लिए उझक रहे हैं। आगे और भी कि कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा, या ऐसा लगता है कि प्रणवत प्रणाम करते हैं, जल जान परम पावन फल लोभा, जल को अत्यंत पवित्र जान करके और उससे अच्छा फल प्राप्त करने के लोभ से वे यमुना के जल को प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उस परम पवित्र जल को स्पर्श करके उससे अच्छा फल प्राप्त करने के लोभ से उस यमुना के जल को प्रणाम करने के लिए किनारे पर झुके हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मनु जैसे आतप वारन तीर को सिमट सब छाए रहत, या कवि कह रहा है कि ऐसा लगता है कि नदी के किनारे, तीर को, नदी के किनारे, तीर माने किनारा, नदी के तीर में तीर को सिमट सब छाए रहत, नदी के किनारे के आतप वारन, गर्मी को दूर करने के लिए, नदी के किनारे की गर्मी को दूर करने के लिए सभी वृक्ष एक दूसरे से सिमट करके छाए हुए हैं, घेरे हुए हैं। फिर से ऐसा लगता है मनु आतप वारन तीर को सिमट सब छाए रहत। उन्हें देख करके कवि ने कल्पना किया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि जैसे उन वृक्षों को देख करके, यमुना के किनारे पर तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है जैसे नदी के किनारे के गर्मी को दूर करने के लिए ये वृक्ष आपस में मिल करके छाए हुए हैं। कै हरि सेवा हित न रहे निरखी नयन मन सुख लहत, या ऐसा लगता है कि भगवान की सेवा करने के लिए वे उस जल में देख रहे हैं, उस जल में निवास करने वाले ईश्वर की सेवा के लिए वे देख रहे हैं तथा अपने नेत्रों और मन को सुख प्रदान कर रहे हैं। फिर से देखो, यमुना नदी के तट पर तमाल के वृक्ष अनेक प्रकार से छाए हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये नदी के जल का स्पर्श करने के लिए किनारे पर झुके हुए सुशोभित हो रहे हैं, या जल रूपी शीशे में अपनी अपनी शोभा को देखने के लिए वे उझक रहे हैं, या प्रणवत जल जानि परम, या वे जल को परम पवित्र जान करके उन्हें प्रणाम करते हैं और फल लोभा और अच्छा फल प्राप्त करने के लोभ में वे वहाँ पर झुके हुए हैं, उस यमुना के जल को प्रणाम कर रहे हैं। मनुआतप वारन तीर को सिमट सब छाए रहत, वे तमाल के वृक्ष को देखकर ऐसा लगता है कि वे यमुना नदी के किनारे के गर्मी को दूर करने के लिए वे आपस में एक दूसरे से मिलकर छाए हुए हैं, घेरे हुए हैं, घिरे हुए हैं। कै हरि सेवा हित न रहे निरख नयन मन सुख लहत, वे उनका ऐसा विश्वास है कि यमुना के जल में ईश्वर वास करता है। वे जल में भगवान की सेवा करने के लिए वे इस तरह से लालायित हैं, झुके हुए हैं, देख रहे हैं तथा अपने नेत्रों को, अपने मन को सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। आगे आपका अगला अनुच्छेद,
तीन पे जय छिन चंद ज्योतिराका निशियावती, जल में मिल के नभ यवनी लवतान तनावती। होत मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल इक ओभा, तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। सो को कवि जो छवि कह सकै, ता छन यम जमुना नीर की। मिली अवन और अंबर रहत, छवि एक सी नभ तीर की। ये छप्पा है आपका। इसमें यमुना के छवि का ही वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। वे कह रहे हैं कि तीन पे माने उस पर, जय क्षण, तीन पर माने यमुना के जल में, जय छिन जिस क्षण, चंद ज्योति चंद्रमा का प्रकाश, राका निशि पूर्णिमा की रात को, राका निशि माने पूर्णिमा की रात को, आवती आता है, पड़ता है। उस यमुना नदी में जिस क्षण पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है, तो वह चंद्रमा का प्रकाश ऐसा लगता है जैसे जल में मिल कर के नभ यमनी, आकाश और पृथ्वी, नभ माने आकाश, अवनी माने पृथ्वी, लव तान तनावत, तान तनावत तंबू ताने हुए हैं, तान तंबू तनावत ताने हुए हैं, तंबू लगा दिए हैं। होत मुकुरमय, होत मुकुरमय माने शीशे के समान, सबय सभी लोग, तबय उज्जवल एक ओभा, सबकी शोभा उज्जवल हो जाती है, चमकने लगती है, पवित्र हो जाती है। कैसे? मुकुरमय, शीशे के समान, उनकी शोभा शीशे के समान चमकने लगती है, दर्पण के समान सौंदर्यशाली हो जाता है। तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। कवि कहता है कि उस समय, जिस समय पूर्णिमा की रात का चंद्रमा का प्रकाश यमुना नदी में पड़ता है, यमुना के जल में पड़ता है, उस समय की शोभा को देख करके, देख सुंदर सो शोभा, उस समय सुंदर, वहाँ की सुंदर शोभा को देख करके, यमुना के सुंदर शोभा को देख करके तन मन नयन जुड़ात, तन मन और नेत्र सुख प्राप्त करते हैं, हर्षित हो जाते हैं। सो को कवि जो छवि, सो वह को कौन, कवि जो छवि माने सुंदरता का कह सके, वर्णन कर सके। ऐसा कोई कौन सा कवि है जो उस समय की सुंदरता का, यमुना की सुंदरता का वर्णन कर सके। ताछन यमुना नीर की, उस समय यमुना के जल की जो शोभा होती है, जो सुंदरता होती है, उसका वर्णन कोई भी कवि वर्णन करने में समर्थ नहीं है। यानी ऐसा कोई भी कवि नहीं है जो कि उस समय यमुना के जल की शोभा का वर्णन कर सके। मिली अवन और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की, उस समय पृथ्वी और आकाश एक में मिल करके आकाश के साथ नभ तीर की, यानी यमुना नदी के किनारे की शोभा को और अधिक बढ़ा देते हैं। उस समय पृथ्वी और आकाश एक साथ मिल करके उस यमुना नदी की शोभा को और अधिक बढ़ा देते हैं। अंबर, आकाश, अवन, पृथ्वी मिल करके रहत छब इकसित, एक समान मिल करके वहाँ की सुंदरता को, वहाँ के उसके किनारे की सुंदरता को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। ऊपर से देखिए, तीन पे जय छिन चंद ज्योतिराका निशियावती, जल में मिल के नभ नीलो तान तनावती। शब्दार्थ हो गया है, फिर व्याख्या के समय शब्दों छूट गए हों तो लिखते रहिएगा। तीन पे जय छिन चंद ज्योतिराका निशियावत। प्रस्तुत पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पूर्णिमा के रात को यमुना नदी के जल की शोभा कैसी होती है उसका वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि जिस दिन यमुना नदी में
पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है, चंद्रमा की ज्योति दिखाई देती है तीन पर, उस पर यानी यमुना के जल में जय छिन जिस क्षण चंद्र ज्योति चंद्रमा का प्रकाश राका पूर्णिमा के निस रात को आवत आता है। जिस समय यमुना नदी में पूर्णिमा की रात के दिन चंद्रमा का प्रकाश, रात में चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है यमुना नदी के जल में, जब पूर्णिमा के रात के चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश जल में मिलकर नभयो नीलो तान तनावत, वह चंद्रमा का प्रकाश ऐसा लगता है कि वह जल में मिल करके आकाश और पृथ्वी के बीच एक तंबू तान दिया है, यानी उसका प्रकाश आकाश और पृथ्वी तक फैल जाता है, समान रूप से फैल जाता है। ऐसा लगता है कि प्रकाश रुका एक तंबू तन गया है। होत मुकुरमय सवै तवै उज्ज्वलिक ओभा, तब उस समय वहाँ जल की शोभा जो है, जल की शोभा जो है वह शीशे के समान प्रकाशित होती है, शीशे के समान प्रकाश देने लगती है। तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा, उस यमुना नदी के सुंदर शोभा को देखकर जो कोई भी देखता है उसका तन मन और नेत्र हर्षित हो जाता है, वह प्रसन्नचित हो जाता है। वह शोभा सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है। सो को कवि जो छवि कह सके न ताछन यमुना तीर नीर की। कवि कहता है कि जिस समय पूर्णिमा की रात के चंद्रमा का प्रकाश यमुना के जल में पड़ता है, उस समय यमुना की शोभा कितना अधिक बढ़ जाती है। यमुना के नीर की शोभा का वर्णन कोई भी ऐसा कवि नहीं है जो उस समय का वर्णन पूर्ण रूप से कर सकता हो। मिलियवन और यम्बर रहत छवि एक सी जब तीर की, उस समय आकाश और पृथ्वी एक समान मिलकर के उस यमुना नदी के किनारे की शोभा को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। इसमें ये छप्पे छंद है तथा अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। भाषा ब्रज भाषा ही है। इसमें यमुना की छवि का सुंदर रूप से वर्णन किया गया है।